नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार, मैं महेश यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे अपन लोग हाजिर हैं एक और नई शानदार यूनिट के साथ, एक और नए शानदार पार्ट के साथ। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 3 इज गोइंग ऑन। लास्ट 2 डेज में अपन लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि पहली बार अपन लोगों ने एक यूनिक मेथड के साथ स्टडी की है। इस बार हमने रूल्स की बजाय कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस किया है। बेसिक से एडवांस फ्रॉम जेनेसिस टू जेनिथ की बात अपन लोगों ने की है प्यारे विद्यार्थियों, कि किस प्रकार से ये जो रूल्स से रिलेटेड जो झंझट समस्याएं होती हैं उनको किस प्रकार से हमें निकाल कर फेंकना है अपनी लाइफ से और कैसे कॉन्सेप्ट को सॉलिड करना है। उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं और आप सब लोग निरंतर प्रयासरत हैं और आशा करता हूं कि आप लोग आगे भी इसी प्रकार से आपके अपने फेवरेट और पसंदीदा प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे और इस प्रकार से ही आपका प्यार, स्नेह और सम्मान मुझे लगातार मिलता रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 3 इज गोइंग ऑन। तीसरा पार्ट आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में अपन लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है। पूरी रामायण हमारी जो थी वो सब्जेक्ट के आसपास घूम रही थी। आज मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कंक्लूजन क्या है। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है इसका कंक्लूजन क्या है। पहली बात तो इसको कंक्लूजन नहीं बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कंक्लूजन होगा। क्या होगा? कंक्लूजन। बोले तो निष्कर्ष क्या है पूरा का पूरा। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है कंक्लूजन, इससे इसके साथ कभी भी फाइनल वर्ड नहीं लगाया जाता है। एसएससी और बैंक में तो कई बार क्या लिखा है, एक एरर पूछ ली जाती है, फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले कभी भी फाइनल वर्ड नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कंक्लूजन होता ही क्या है, अंत में ही होता है। निष्कर्ष जो है वो अंत में ही निकलता है। फिर आप बोलेंगे सर आप इसको शुरुआत में क्यों बता रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये निष्कर्ष मैं आपको पहले इसीलिए बता रहा हूं कि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में अपन कौन से पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं। तो एक तो कंक्लूजन से पहले आप कभी भी क्या नहीं लगाएं, फाइनल वर्ड यूज ना करें विद्यार्थियों, ध्यान देना। कंक्लूजन ये निकलेगा बच्चों, यदि आपका सब्जेक्ट जो है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ध्यान देना सिंगुलर ही वर्ब आप लोगों को लगानी है। ध्यान देना उसी प्रकार से यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों तो आपका प्लूरल ही वर्ब यूज करना है आप लोगों को। इसी निष्कर्ष पर अपन पहुंचेंगे, चाहे ये टॉपिक 4 क्लासेस तक और चले, चाहे 5th क्लासेस तक चले, 4-5 जितनी भी क्लासेस तक चले। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है। ये कंक्लूजन आपके सामने पड़ा है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा दोस्तों तो सिंगुलर वर्ब होएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों तो प्लूरल वर्ब होगी। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। जरा देखिएगा कैसे। ये बात तो आप लोगों ने देख ही लिया। इसके साथ साथ आज के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, एस और ईएस का कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस पर भी प्यारे बच्चों ध्यान दे लीजिएगा। जब कभी भी आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करें तो इस प्रकार की बातें आप लोगों के सामने निकल कर आने वाली हैं। क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग नाउन के अंदर, वापस बोल रहा हूं क्या, यदि आप किसी भी नाउन में क्या जोड़ दें, एस जोड़ दें या ईएस जोड़ दें या फिर दोस्तों आईईएस जोड़ दें तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। ध्यान देना, प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो एक क्लियर सी बात हो गई बच्चों, यदि संज्ञा के अंदर क्या जोड़ दिया जाए, एस या ईएस जोड़ दिया जाए बच्चों, क्या जोड़ दिया जाए बोलो, एस या ईएस जोड़ दिया जाए या आईएस जोड़ दिया जाए तो आपका जो नाउन है, जो संज्ञा है वो प्लूरल हो जाएगा मित्रों। और उसी प्रकार से यदि अपन लोग क्या जोड़ दें, वर्ब में क्या जोड़ दें बच्चों, एस जोड़ दें या ईएस जोड़ दें या फिर आईईएस जोड़ दें तो वो फिर क्या होने वाली है, सिंगुलर वर्ब होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को लेकर जाने हैं और वो ये रहा आपके सामने। पहली बात तो ये कि एस और ईएस लगा हुआ हर एलिमेंट प्लूरल नहीं होता बच्चों, जैसा अक्सर हम कई बार पढ़ लेते हैं कि एस लगते ही वो प्लूरल हो जाता है। आप याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, ये भी पता करना है कि एस और ईएस लगा किस में है। दोस्तों,
वर्ब में कभी भी आप एस और ईएस लगा दें तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी मित्रों। क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, याद रख लेना। और नाउन में कभी भी एस और ईएस लगाएं तो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। जानने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से अपन समझ सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी पॉइंट को। जरा देखिएगा, आपके सामने एक छोटा सा वर्ड आया बॉय। बॉय इज अ नाउन। आपने दोस्तों इसमें एस लगाया, वर्ड बन गया बॉयज। एवरीबडी नोस, ये प्लूरल नाउन हो गया। बॉय जहां लड़का था, बॉयज क्या हो गया दोस्तों? लड़के हो गया। उसी प्रकार से आपके सामने आ गया है BABY। ठीक है, बेबी में आपने मान लो एस ऐड किया, वाई, ठीक है, तो आपने देखा होगा वाई आई में बदलकर ईएस अपन लगा देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल बनाना हो तो बेबीज हो गया दोस्तों। ठीक है, बच्चा, एक बच्चा है तो बेबी है, एक से ज्यादा है तो बेबीज हो गया है। उसी प्रकार से आप और कोई भी वर्ड देख सकते हो। मैच, एक वर्ड आ गया, मैच में ईएस लगाया दोस्तों, वर्ड बन गया मैचेस। तो इस प्रकार से आपने वर्ड देखा दोस्तों, एस लगा हुआ, ईएस लगा हुआ, आईईएस लगा हुआ। तो मित्रों ध्यान देना, किसी भी नाउन में एस लगाओ, नाउन आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार से आप किसी भी वर्ब में एस लगा दो, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों आपके सामने एक वर्ड आया प्ले, खेलना, एस लगाया दोस्तों प्लेज। एस लगाते ही आपका जो प्लेज है वो सिंगुलर वर्ब हो गया है। उसी प्रकार से कुछ और वर्ड देख लो, प्ले के अलावा स्टडी वर्ड देख लिया, अध्ययन करने से आ गया है। एस लगाते ही वाई का हो जाएगा आई में, तो वर्ड बना है स्टडीज। क्या बना है भाई? स्टडीज बन गया है। उसी प्रकार से और कोई भी वर्ड देख लो दोस्तों, टीच देख लो, टीच में अपन ईएस लगाते हैं तो वर्ड निकल कर आया है टीचेस। क्या निकल कर आया है? टीचेस। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा आप लोगों को देखना है बेहतरीन तरीके से। चलिए एक बार फिर से आपको लेके चलता हूं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की तरफ। दोस्तों क्या बात आ गई है नाउन के बारे में? तो नाउन में यदि अपन दोस्तों क्या जोड़ें, एस या ईएस या आईएस, तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा। और यदि वर्ब में अपन लोग क्या जोड़ें, एस या ईएस या आईएस, तो वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों? सिंगुलर हो जाएगी। बहुत ही शानदार और मजेदार कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, वर्ब का और किसका बोलिएगा? नाउन का। तो आज आपको इस कक्षा से यह सीख कर जाना है कि वर्ब में लगा हुआ एस और ईएस वर्ब को क्या बना देता है? सिंगुलर बना देता है। जैसा इस टॉपिक का कंक्लूजन भी यही निकला है, सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों तो आप लोग सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट तो आप लोगों ने क्या देखा? प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। जानने के लिए देखिएगा किस हिसाब से अपन इसको बढ़ाते हैं। हैव अ लुक, 1 and 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि अपने लिए बढ़िया रहे। पहला सेंटेंस आ गया है, जैसे अपने बोल दिया राम हेट्स बीइंग इन हॉस्पिटल। ये रहा दोस्त। ओके, दूसरा देखिएगा, यहां पर आ गया है राम एंड श्याम। ये रहा दोस्तों हेट बीइंग इन हॉस्पिटल। समझ लेना है अच्छे से क्या है मामला। देखिए दोस्तों, यदि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए सब्जेक्ट पर। सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, इसीलिए वर्ब का भी सिंगुलर होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक होने पर वर्ब भी सिंगुलर हो गई है, क्योंकि वर्ब में क्या लगाना पड़ा अपने को? एस, क्योंकि एस लगाते ही वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। राम एंड श्याम दोस्तों क्या चले अपन बताओ? राम एंड श्याम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हेट आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। तो हमारे सामने बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होए दोस्तों तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। एस लगाते ही वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ये इस टॉपिक का कंक्लूजन है। क्या सीख कर जाएंगे? ध्यान देना, यथा कर्ता तथा क्रिया सीख जाएंगे आज की क्लास का। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है जो आप लोगों को सीखना है। ठीक है, क्या बोलने वाले हैं? यथा कर्ता, जैसा कर्ता होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा मित्रों, तथा क्रिया वैसी ही क्रिया होगी। एज द सब्जेक्ट शैल बी द वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा मित्रों वैसी ही वर्ब होगी। ऐसा देखना है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये जानने के लिए फर्स्ट जो 2 वीडियोस हैं दोस्तों उनसे गो थ्रू होना।
आपको बड़ा मजा आने वाला है। बोलते हैं ना, वाटर एंड ऑयल मस्ट कम आउट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए जरा, तो दो चीजें सीख कर जाएंगे, यथाकर्ता तथा क्रिया, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। और दूसरा पॉइंट आपने देखा कि नाउन में एस और एस लगाने से नाउन तो प्लूरल हो जाएगा दोस्तों, और वर्ब में एस और एस लगाने से वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों को चर्चा करनी है, जरा देखिएगा वो क्या है। हमने देखा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक तरफ लिख देता हूं सिंगुलर और दूसरी तरफ लिख देता हूं प्लूरल। इस पॉइंट पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं एक पॉइंट लेकर एक आपका प्रोनाउन लेकर आया हूं आई, याद रखना। कई बार आप कहते हो सर आई सिंगुलर है या प्लूरल है। सर कभी तो आई के साथ एम आता है, कई बार वो जा जाता है, कई बार हैव आ जाता है। सर ये चक्कर क्या है। मैं फिर कहना चाहूंगा, आई तो बेटा सिंगुलर ही होता है। आप लोग आई का मतलब मैं से लीजिए, ठीक है, और आई का प्लूरल है वी, हम। अब आप खुद ही बता दीजिए कि आई जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आई सिंगुलर ही होता है दोस्तों। वर्ब कौन सी लेता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कब सिंगुलर लेता है कब प्लूरल लेता है, एम क्यों लेता है, जानने के लिए जुड़े रहिए। एक एक पॉइंट के बारे में अपन जम के डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको उड़ा देंगे, चिंता ना करें। आगे चलिए दोस्तों, दूसरी बात, यू जो होता है दोस्तों, यू तुम है, आप भी बोल सकते हो, तू भी बोल सकते हो, ऐसे मीनिंग यू के निकलते हैं दोस्तों। यू का तो प्लूरल भी यू ही आता है। इसका मतलब आ गया है तुम सब या तुम लोग, जो भी आप बोलना चाहो, ये लो जी, ठीक है, ऐसा आप बोलेंगे। तो यू का, जैसे यू सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, अभी बता देता हूं। जैसे मैंने कहा यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, या यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, एंड यू आर स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे विद्यार्थी हैं। तो एक की बात हो रही है, यू आर माई स्टूडेंट एंड यू आर माई स्टूडेंट्स, तो सभी के लिए बता रहा हूं, तो ये प्लूरल हो गया। यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, जो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा ये वर्ब क्या लेगा दोस्तों, प्लूरल ही लेगा। ठीक है, चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे चलिए, इसके अलावा क्या है, आपने देखा दोस्तों ही का मतलब वह होता है। आगे चलिए, शी का मतलब भी वह होता है, फेमिनिन के लिए है। और दोस्तों क्या आ गया, इट का मतलब भी वह होता है। दोस्तों इन तीनों का कभी भी प्लूरल देखना हो तब होगा दे का मतलब होता है वे, याद रखना। तो आपको कोई पूछ ले दोस्तों कि ही का प्लूरल क्या होता है, तो ही का प्लूरल आप लोगों को बताना है क्या, ही का प्लूरल क्या बताएंगे, बताइए दोस्तों। ही का प्लूरल होगा दे, शी का प्लूरल कोई पूछे दे, इट का भी कोई प्लूरल पूछे दोस्तों तो दे। ठीक है, और कोई पॉइंट आपको कोई पूछे दोस्तों, दिस का प्लूरल, दिस का मतलब वह है, ठीक है, तो दीज का मतलब क्या हो गया, मैं नई लाइन से आपके सामने रख देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, यहां पर आ गया दिस की बात करें दोस्तों, तो दिस का मतलब ये है, और दीज का मतलब ये, प्लूरल हो गया है। उसी प्रकार दैट का मतलब होता है वह, ठीक है, और दोज का मतलब हो गया है वे या वो या वे, जो भी आप बोलना चाहें। इस प्रकार से देखिए, ये दोस्तों डिफरेंस आप लोगों ने देखा है सिंगुलर और प्लूरल का। एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने रख दिया गया है, ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वो प्रोनाउंस है मित्रों जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, और कोई भी ऐसे प्लूरल नहीं है जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। हाँ, एक होता है कई बार, जैसे वन का मतलब कोई के अर्थ में आता है, तो वन का क्या हो जाएगा, वंज आ जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस है मित्रों जिसका प्लूरल इस प्रकार से बनता है। वन का मतलब यहां एक नहीं है, वन का मतलब कोई भी, ठीक है, कोई के अर्थ में आ जाएगा, ऐसा देखा। ठीक है, प्रोनाउन का प्लूरल इस प्रकार से, नाउन का तो प्लूरल एस और एस लग जाएगा। तो आपके सामने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि कौन सा शब्द जो है वो सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल आएगा। देखो मैं आपको
इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो मैं सिंगुलर हुआ। मेरे साथ एक और दो मेरे कॉलीग्स आ जाते, ठीक है, तो मैं उनको क्या बोलता कि हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। हम एक साथ बोलते तो हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो मैं का प्लूरल हमेशा वी होता है। यू का यू रहेगा। ही का दे कैसे हुआ? राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, तो दो राम, एक राम और एक श्याम हो गया, तो राम का मतलब ही, श्याम का मतलब ही, दोनों को क्या बोलूंगा? वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। सुनीता बबीता की बात किया, सुनीता इज अ गर्ल, बबीता इज अ गर्ल, तो दोनों को एक साथ क्या बोलूंगा? दे आर गर्ल्स, ठीक है। इट इज अ मार्कर, ठीक है, और इट इज अ मार्कर, मैंने दो मार्कर ले लिए कि मार्कर है दो, तो आप एक साथ क्या बोलने वाले हैं बताओ? कि दे आर मार्कर्स। इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा आप लोगों को करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ पा रही हैं और आप लुत्फ भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि किस प्रकार से ये प्लूरल है, ठीक है दोस्तों। आगे आपको लेके चलता हूं। इसके अलावा कौन कौन से बिंदुओं पर अपने को और चर्चा करनी है दोस्तों? जो एस और ईएस या वर्ब से रिलेटेड जो डिस्टिंक्शन है, पहले मैं आपको बता देता हूं इस यू के बारे में। यू हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेता है। यू आर ए क्लेवर स्टूडेंट, यू आर ए क्लेवर स्टूडेंट, ये रहा दोस्तों, आपको साफ साफ पता चल रहा है। ए क्लेवर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता है एक की बात हो रही है। ये वाला यू जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन वर्ब हमेशा ही क्या लिया है? देखो प्लूरल लिया है। इसी को मैं ऐसे भी बोल दूं दोस्तों, क्या? यू आर, ठीक है, क्लेवर स्टूडेंट्स, यू आर क्लेवर स्टूडेंट्स, आप क्लेवर स्टूडेंट्स हैं। इससे भी पता चल रहा है कि ये यू क्या है? प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब आ गया, ठीक है। लेकिन यहां तो देखो यू के साथ आना प्लूरल, यहां कई बार यू को प्लूरल बनाने के लिए अपन यू ऑल आर क्लेवर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा एम्फेसिस करने के लिए, मीनिंग को और क्लियर करने के लिए यू ऑल या वी ऑल जैसे शब्द यूज अपन कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो कितनी सटीक बात आप लोगों के सामने आई कि जो यू है दोस्तों, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई मैटर नहीं करता। वर्ब हमेशा मित्रों क्या आने वाली है? प्लूरल आने वाली है। क्या आने वाली है दोस्तों? प्लूरल। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ओके, आगे चलिए दोस्तों। इसके बाद में देखिए और क्या देखने वाले हैं। आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई के साथ कभी एम आ रहा है, कभी आई के साथ हैव आने वाला है, कभी आई के साथ वो जाने वाला है, कई बार आई के साथ वर आने वाला है। तो दोस्तों आप ऐसा क्यों टेंशन लेते हो? क्यों इस प्रकार की चीजें अपन लोग रटें कि कभी तो आई प्लूरल हो जाता है, कभी सिंगुलर होती हैं? ये इलॉजिकल बातें होती हैं जो आगे जाके आपके सामने बड़ी समस्या क्रिएट करती हैं। आई तो डियर सिंगुलर ही है, आई को कोई प्लूरल नहीं बना सकता। ये वर्ब्स में वेरिएशन क्यों आ रहा है, उसके लिए आपको हमारे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनको वॉच करना पड़ेगा, और वॉच करने के बाद में यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड बाय आवर वीडियोस। तब आपको पता चलेगा कि यस, नाउ आई गॉट इट ऑल द पॉइंट्स। आगे चलिए दोस्तों। तो कहां कहां पर हमें वर्ब्स में कंट्रास्ट देखने को मिलता है? जैसे मैं बात करूं इज एम आर में, तो कहां इज आना है, कहां आर, कहां एम, यहां थोड़ा सा वेरिएशन वॉज वर्ब में। अब जैसे एक वर्ब है डिड, तो डिड के साथ हमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना है, सबके साथ डिड आएगा। हेड के बारे में कोई पूछे, कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना। सभी मॉडल्स की यदि मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, 13 मॉडल्स होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीड, ऑट, और इस प्रकार के जो भी वर्ड्स हैं ये मॉडल्स हैं। 13 मॉडल्स हैं। डिड है, हैड है, इनके साथ किसी भी प्रकार का अपने को क्या नहीं देखने को मिलता है? कोई भी एग्रीमेंट नहीं देखने को मिलता। सभी सब्जेक्ट्स के साथ ये सेम यूज होते हैं। हाँ, कई बार आपने देखा होगा आई और वी के साथ विल का यूज होता है, अन्य के साथ शेल का यूज होता है। अपन आगे डिस्कस करेंगे उस पॉइंट के बारे में, ठीक है। बट 13 मॉडल्स हैं, 14 एंड 15 दोस्तों, टोटल जो है वो 16 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो 24 है, 24 में से 13 है, 14 और 15 है। 15 के साथ तो किसी प्रकार की अपने को कोई बात करनी नहीं है। बाकी जो बची हुई हैं, ठीक है, कितने वाली बची हैं? लगभग 8 to 9 और वर्ब्स बची हैं, उनके साथ अपने को क्या सेट करना है? अग्रीमेंट सेट करना है। आइए तो दोस्तों देर ना करें, अग्रीमेंट करते हैं। सबसे पहली बात, आई को छोड़िए, यहां पर किया यू, वी, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। ओके माय डियर, कौन कौन सी चीजें आ गई हैं फटाफट से बोलिएगा। पहला देखा आपने, जल्दी करें, जल्दी बोलें। यू, वी, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। ओके,
दूसरा देखिएगा, यू वी दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट तो अपने देखा ही है, ही शी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आ गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मैं बात करूं आई, दोस्तों यही तो वो हैं जिनके बारे में अपन लोगों को देखना है कि क्या आने वाली है, कौन सी वर्ब आनी है। दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो पहले वाले में याद रखना ये वर्ब में क्या जोड़ेंगे, इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी। यहां पर आने वाली है प्लूरल वर्ब, ये रहा दोस्तों, सॉरी इसको एक बार मुझे फिर से मेंशन करना पड़ेगा। देखिए एक बार, ही आ गया, शी आ गया दोस्तों, इट आ गया प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप, यू आ गया, वी आ गया, दे है प्लस प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? और एक आई के बारे में एक एक करके अपन समझ लेते हैं कि किसके बारे में क्या कैसे अपने को वर्ब लगानी है। पहले वाले में देखिए दोस्तों, यहां पर आपको वर्ब में एस या ईएस लगानी है, यहां प्लूरल वर्ब आनी है, यहां पर भी प्लूरल वर्ब आनी है, पहली बात। दूसरे पॉइंट की बात करें, डू और डज की, तो ऊपर डज आने वाला है, नीचे डू आएगा दोस्तों, नीचे भी डू आएगा। ऊपर दोस्तों हैज और हैव में से बात करें, ऊपर हैज आना है, नीचे हैव आना है, उसके नीचे भी हैव आना है। और देखिए दोस्तों, और कोई वर्ब की बात करें तो दोस्तों ऊपर जो है इज आने वाला है, नीचे आर आने वाला है, और यहां पर एम आने वाला है। यहां की बात करें वोज आने वाला है, वर आने वाला है, वोज आने वाला है। दोस्तों यही तो वो वर्ब्स हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। कहां डू यूज करूं, कहां पर डज, कहां है जाएगा, कहां हैव आएगा, कहां इज एम आर आएगा, कहां पर वोज और वर आएगा, कहां पर वर्ब में एस और एस लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। दोस्तों ये आपके सामने एक पूरा चार्ट रहा। सर क्या मुझे रटना पड़ेगा? मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि आपको रटना पड़ेगा। चलो जरा, मैं तो एक बात कह रहा हूं, अभी आप खुद समझना, आपको खुद को अच्छा फील होगा यदि मेरे अनुसार आप चलेंगे तो। ही शी इट, ठीक है, और कोई भी सिंगुलर क्या आ जाए मित्रों, सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये सब के सब सिंगुलर है। याद कर दीजिए दोस्तों, जब सब्जेक्ट ही आपका सिंगुलर है, ठीक है, यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यदि आपका क्या आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों, तो आपको सबको विदित है वर्ब भी क्या आने वाली है, सिंगुलर वर्ब आने वाली है। दोस्तों सिंगुलर वर्ब है, वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब वर्ब में क्या जोड़ दिया जाए, बताओ, एस या ईएस। आप तो याद रखना, एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बनती है। ही का मतलब वह है, शी का मतलब वह है, इट का मतलब वह है, सब का मतलब वह होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। दोस्तों याद रखना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और ये रहा दोस्तों, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगेगा, ही शी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो यहां पर दोस्तों एस लगा है, यहां पर एस लगा है, यहां पर एस लगा है, यहां पर भी एस लगा है, यहां पर भी एस लगा है, और यहां पर भी एस लगा है। ठीक है भाई, सबके साथ क्या लग रहा है, एस लग रहा है। ठीक है, अब एस लग रहा है तभी तो वर्ब क्या ही है बताइएगा, सिंगुलर आपकी वर्ब आ गई है। तो आपके सामने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मित्रों, और वो क्या आ गया, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम अक्सर चर्चा करते हैं सरकार कि कहां पर सिंगुलर वर्ब आनी है, कहां पर प्लूरल आनी है। आप तो याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मित्रों हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एस या ईएस लगाने की। दोस्तों किसकी, एस या ईएस लगाने की। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं है? आई से गॉट इट? दोस्तों मजा आ रहा है? याद रखना, आपको किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगाकर आप वर्ब को क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया, रटना नहीं है एस एस। सर आई तो सिंगुलर है ना, फिर आई के साथ कैसे आप प्लूरल लगा रहे हैं? हाँ देखिए, आई है जरूर सिंगुलर, लेकिन देखो यहां पर भी प्लूरल ले रहा है, यहां पर भी डू प्लूरल ले रहा है, यहां पर भी प्लूरल, एक जगह आई के साथ एम आता है, ये तो सबको ही पता है।
एक जगह वो जाएगा, बोले तो एक जगह आई के साथ सिंगुलर वो जाता है, बाकी हर जगह आई के साथ क्या आ रहा है दोस्तों, प्लूरल आ रहा है, याद रखना है। तो ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये बाई चांस देखने को मिला, और देखिएगा बातचीत फिट भी बैठ रही है। एस वाला वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको क्या लगाना होता है, एस लगाना होता है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। हिज पेरेंट्स, जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए, इसके अलावा क्या है, मूविंग ऑन। जल्दी कीजिए दोस्तों, इसके अलावा आ गया है मेक इट फास्ट। Make it fast, make it fast. और ले लेते हैं सेंटेंस। जल्दी करिए दोस्तों, मेक इट फास्ट। दे नेवर डैश द प्लांट्स। इसके अलावा आप लोगों ने देखा ही हिज पेरेंट्स, आई नॉट वांट टू टीच हर ट्यूशन, वी टू सक्सीड इन लाइफ। और आगे आपने देखा है somebody, ठीक है दोस्तों, हिज कार। और यहां पर आपने देख ही लिया है आई अबाउट टू स्लैप हर। कुछ नहीं करना है, आपको इतना सा ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है मित्रों वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बस। इसके अलावा हमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है मित्रों तो वर्ब भी क्या आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है। और वर्ब में अपन लोग क्या ऐड करने वाले हैं, एस या ईएस ऐड करने वाले हैं। आर यू गेटिंग मी? चिंता नहीं करेंगे। सबसे पहले दे को देखिएगा, दे प्लूरल है तो एस और ईएस तो नहीं लगने वाला है। बताओ जरा, वाटर या वाटर्स? वाटर्स नहीं आएगा, वाटर आ जाएगा। तो यहां पर था दे नेवर वाटर द प्लांट्स, वे कभी भी पौधों को पानी नहीं देते हैं। ही, आपको पता है दोस्तों, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मित्रों सिंगुलर है, सिंगुलर में भी एस लगा हुआ है तो इधर भी एस आने वाला है। लव या लव्स दोस्तों तो आप लोग करने वाले हैं लव्स। आर यू गेटिंग मी? इस बार ये गलत हो गया है। आगे चलिए, आई डैश नॉट वांट टू टीच हर ट्यूशन। मैंने कहा था आई होता सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल ले रहा है। डू या डज तो आप देखेंगे डू की यहां पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों, डज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, एक जगह सिंगुलर आता है वो जाता है, ठीक है, आई के साथ वॉच। वर्ब भी आता है आई के साथ, अपन डिस्कस करेंगे, वो अनरियल सिचुएशन की बात करेंगे। वी टू सक्सीड इन अ लाइफ, तो वी भी आपको पता है प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है मित्रों, तो आपको प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एस तो लगेगा नहीं, एस लगते ही तो क्या आ जाता है, सिंगुलर हो जाता है मित्रों। आगे देखिएगा, somebody, somebody एक सिंगुलर सब्जेक्ट है मित्रों जिसका हिंदी होता है कोई। क्या होगा दोस्तों? कोई। ये रहा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। स्टोलन हिज कार, बताओ दोस्तों हैज आएगा या हैव आएगा? तो somebody had stolen his car. Are you getting me? I say got it. I about to slap her, तो I बताओ जरा क्या होगा? I was, ठीक है, I was about to slap her, मैं उसको चांटा लगाने वाला ही था। इस प्रकार से दोस्तों एक जगह आई के साथ सिंगुलर आया है, आई वॉज। हालांकि आई सिंगुलर होता है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आई कभी सिंगुलर हो जाता है कभी प्लूरल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? ऐसा विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं थोड़ा बहुत,
ठीक है, चलिए और क्या करना है। दे नेवर द प्लांट्स, ही हिज पेरेंट्स, आई नॉट वांट टू टीच। तो एक एक चीज आपने देखा है। आज की क्लास से इतनी सी चीजें लेके जानी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दोस्तों सिंगुलर ही क्या लगना है, वर्ब लगना है। सिंगुलर बराबर एस, तो आगे वर्ब में भी एस अपन लोग लगा देंगे। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम माय डियर? यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, आपने भी देखा ही क्या है, सिंगुलर है, शी भी क्या है, सिंगुलर है। तो दो सिंगुलर जो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उनके जुड़ने से जो निर्माण होगा दोस्तों वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो वर्ब भी क्या आने वाली है, प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैंने बोला है, यू एंड आई। ठीक है, यू एंड आई comrades is am are। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा क्या होगा, I, you and they। क्रिमिनल्स। जल्दी बताइए दोस्तों, मेक इट फास्ट। क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइए। कौन कौन सी वर्ब इसमें यूज होनी है, जल्दी बताइए। दोस्तों जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दोस्तों अब आपको केवल आई के अनुसार या केवल यू के अनुसार वर्ब नहीं लगानी है, ये पूरा अब सब्जेक्ट हो गया है। मैंने क्या बताया था, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड की कई सब्जेक्ट हो, 2 3 4 कितने भी वर्ड्स का हो सकता है। इसको आपको जॉइंटली इसको आपको स्टडी करना है। यू एंड आई एक प्लूरल की तरह फंक्शन कर रहा है। तुम और मैं का मतलब ही हम होता है, मतलब वी, यहां पर वी का सेंस दे रहा है। वी आर कॉमरेड्स होगा, हम क्या हैं, एक दूसरे के साथी हैं, कंपेनियन हैं। आई यू एंड दे, आई यू एंड दे। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा क्या आ गया है दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया है। आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, मैं, तुम और वे, हम हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखा है। तो एक एक चीज को आपको आराम से समझना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? तो अब देखिएगा कितना अच्छा काम हुआ ना। ध्यान दो, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, क्या देखा है, जरा ध्यान देना। एक सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर प्रोनाउन, जेरेंड का तो प्लूरल होता ही नहीं है, जेरेंड, इंफिनिटिव और क्लोज। एक इंफिनिटिव, एक जेरेंड और एक क्लोज। तो वर्ब जो है दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये रहा दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जरा देखिए दोस्तों। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यदि एक सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर प्रोनाउन, एक जेरेंड, एक इंफिनिटिव, एक क्लोज, यहां पर सिंगुलर ही क्यों लिखा मैंने, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए, इनके साथ सिंगुलर क्यों नहीं लिखा, सिंगुलर लिखने की यहां आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इनका वैसे तो कोई प्लूरल बनता नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मैं क्या बोलूं कि रियल क्या नहीं है, नाउन्स नहीं है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक जेरेंड, एक इंफिनिटिव, एक क्लोज हो, ये 5 ही चीज हैं दोस्तों जो किसी भी सेंटेंस का क्या बन सकती हैं, सब्जेक्ट बन सकती हैं। क्या बन सकती है मित्रों, सब्जेक्ट बन सकती है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? याद रखिएगा, जो निकल पड़े वो पहुंच गए।
ठीक है। और कहा भी गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, कोशिश करना है, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई गेट सक्सेस, समडे विल सक्सीड। कहा गया ना, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, समडे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहा गया है, सही कहा गया है, आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। कहा भी गया है, मैं जीतूंगा, हो सकता है कि मैं इमीडिएटली ना जीतूं बट डेफिनेटली जीतूंगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर प्रोनाउन, एक जेरेंड, एक इन्फिनेटिव, एक क्लोज हो मित्रों, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो इन्फिनेटिव, पहले जेरेंड था तो जेरेंड ले लेते हैं, दो जेरेंड, ठीक है, टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस, टू जेरेंड्स, टू इन्फिनेटिव्स, ओके दोस्तों, और टू क्लॉजेस। ये रहा दोस्तों, यदि किसी वाक्य के कर्ता के रूप में दोस्तों दो संज्ञाएं हो, दो सर्वनाम हो, दो जेरेंड हो, दो इन्फिनेटिव हो, दो क्लोजेस हो, ठीक है, तब मित्रों क्या होने वाला है, ये रहा दोस्तों, प्लूरल वर्ब आएगा। कहां रटने की जरूरत है यार, एक आ रहा है तो सिंगुलर होगा और दो है तो प्लूरल होगा। आइए जरा एक एक करके समझा देता हूं। जैसे आपने पहले लिया नाउन प्लस नाउन, अकेले नाउन की बात कर लेते हैं, पहले लीजिए, अकेला नाउन आया। चलिए दोस्तों एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा, मिस्टर मैक्स इज माई फेवरेट टीचर। ये रहा दोस्तों। सो मिस्टर मैक्स यहां पर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है तो आ गया। अब यहां पर मैं नाउन प्लस नाउन दो कर दिए हैं दोस्तों, तो प्लूरल लगा दूंगा। क्या था बताओ, मिस्टर मैक्स एंड मिस्टर एलेक्स आर माई फेवरेट टीचर्स या माई फेवरेट बडीज। दोस्तों फिर कोई चिंता नहीं करेंगे, मिस्टर मैक्स एंड मिस्टर एलेक्स दो सिंगुलर नाउन थी इसीलिए आर लगा दिया, दो सिंगुलर नाउन्स। उसी प्रकार से आपका प्रोनाउन की बात यदि अपन करें, यहां पर प्रोनाउन आ गया है एक, जैसे मैंने यहां पर बोल दिया है, ही इज ए साइंटिस्ट, ठीक है दोस्तों। और यहां पर एक प्रोनाउन आ गया प्लस एक और प्रोनाउन आ गया, तो कहानी वही होनी है, प्लूरल वाली। और वो क्या था बोलिएगा, ही एंड शी आर माई टीचर्स, वह आर माई टीचर्स। ये रहा दोस्तों, ही एंड शी आर माई टीचर्स, शी करना है सच, ऐसा देखिएगा दोस्तों। और चर्चा करते हैं, मैं जेरेंड की बात कर लेता हूं दोस्तों। यहां पर जेरेंड अभी आपने लिया है, अभी देखा आपने, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये इज का यूज हुआ है, किसके कारण हुआ है दोस्तों, स्विमिंग के कारण, एक ही जेरेंड आया है। और यदि मैं बात करूं जेरेंड के बाद एक और जेरेंड की आ जाए, दो जेरेंड की बात आ जाए, तो यहां पर आप प्लूरल हो जाएगा। क्या आएगा जरा देखिएगा, स्विमिंग एंड डांसिंग। बोलते जाओ मित्रों, क्या है, स्विमिंग एंड डांसिंग, ठीक है, आर गुड एक्सरसाइजेस, अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं। इस प्रकार से देख लिया दोस्तों, दो जेरेंड की बात कर दिया। उसी प्रकार से दोस्तों इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं। फालतू की चीजें इतने दिन रट रहे थे, ठीक है, इन्फिनेटिव आ गया है। जैसे मैंने क्या बोला है, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, अकेला आया है, सिंगुलर आ गया है। मित्रों फिर से ध्यान देना, यहां पर आपका इन्फिनेटिव आ गया है और इधर फिर से एक और इन्फिनेटिव आ गया है। दोस्तों बात वही की वही होने वाली है, प्लूरल आप लोग लगाएंगे। मेरे हिसाब से तो शायद आपको कोई समस्या नहीं है दोस्तों। यहां पर आप लोगों ने क्या देखा है,
टू स्विम एंड टू डांस, टू स्विम एंड टू डांस आर गुड एक्सरसाइजेस, आर गुड एक्सरसाइजेस। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? ऐसा आप लोगों को करना है मित्रों। इसी कड़ी में और आगे बढ़ाता हूं आपको, और समझ लीजिए आप, जैसे यहां पर आया क्लोज, ठीक है, जैसे आपने क्या बोला है, व्हाट यू टीच, व्हाट यू टीच, ठीक है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि सरकार आप जो पढ़ाते हैं वो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट यू टीच, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, एक क्लोज आ गया है। क्लोज के का मतलब ये एक वाक्य होता है। और मित्रों क्लोज प्लस क्लोज आ जाए, दो क्लोज आ गए तो अभी पढ़ा कर आया हूं, वर्ब आपकी प्लूरल आनी है। जैसे आपने कहा व्हाट यू टीच एंड व्हाट यू एडवाइस, या फिर व्हाट यू टीच एंड व्हाट यू सजेस्ट आर वेरी लुक्रेटिव फॉर अस। आर वेरी लुक्रेटिव, हमारे लिए काफी ज्यादा लुक्रेटिव होता है दोस्तों। इसमें आपने देखा व्हाट यू टीच एंड व्हाट यू सजेस्ट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आर। तो कितनी शानदार बात हुई दोस्तों। आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 3 बातें देखी हैं। जाते जाते मैं महेश यादव आप लोगों को पूरा रिकैप करवा देता हूं, और अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने फेसबुक पेज पर जाइए, इंग्लिश विद महेश यादव सर्च कीजिए, आपको तमाम जानकारी वहां पर मिल जाएंगी। वो एकमात्र हमारा माध्यम है जिसके माध्यम से अपन ऑफलाइन भी क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस के अलावा भी अपन एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। कोई डाउट आदि का सेशन आप पूछ सकते हैं। ये फिर से देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश विद महेश यादव सर। जरा गौर फरमाइए, इधर देखिए। आज की क्लास का सबसे पहली बात, कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन में आप लोगों ने देख लिया यथाकर्ता तथा क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब मित्रों, प्लूरल सब्जेक्ट, और आपका आ गया है दोस्तों प्लूरल वर्ब। आर यू गेटिंग मी? ये पहला पॉइंट आप लोगों को देखना है। एस और ईएस के बारे में दूसरा कॉन्सेप्ट था, किसी भी वर्ब में यदि दोस्तों क्या जुड़ जाए, एस या ईएस, तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर, और नाउन में जुड़ते ही नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल। याद रखिए दोस्तों, आई सिंगुलर है, आई का प्लूरल वी है, यू सिंगुलर है, यू का प्लूरल यू होगा। इसी प्रकार मैंने बताया ही शी इट सिंगुलर है, इनका प्लूरल दे होगा, वन का प्लूरल वंज होगा, दिस का दीज होगा, दैट का दोज होगा। आर यू गेटिंग मी? मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक जेरेंड, एक इन्फिनेटिव, एक क्लोज हो मित्रों, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, और 2 नाउन, 2 प्रोनाउन, 2 इन्फिनेटिव, 2 जेरेंड, 2 क्लोजेस हो तो इनके बाद वर्ब क्या आनी है, प्लूरल आनी है। दोस्तों जो लास्ट वीडियोस थे उनमें अपन लोगों ने 1-2 बातें और भी देखी, और वो ये थी कि देयर का जो यूज है वो कितना इफेक्टिव और कितना हमारे लिए लुक्रेटिव साबित हो सकता है। ये चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताई थी। दोस्तों 3 वीडियोस हो चुके हैं, वीडियो नंबर 4 कल फिर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें अपन रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और लगातार वीडियोस को रिकैप करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।